हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और भाई आज हम ALPCBT2 का रिव्यू देने वाले हैं, जो कि भाई एग्ज़ाम रिव्यू है, ऑथेंटिक एग्ज़ाम रिव्यू। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं ALPCBT2 एग्ज़ाम में BSED की। BSED के भाई सेफ्टी एंड हेल्थ के एक तो क्वेश्चन पूछा था कि सूचनात्मक संकेत जो होते हैं उनका कलर पूछा था, और एक फायर एग्जिट जो होता है उसका कलर पूछा था, कौन सा होता है फायर एग्जिट का। और भाई ऐसे करके दो क्वेश्चन जो थे वो सिंपल थे, और दो न्यूमेरिकल आए थे। एक स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले पे आधारित था, और दूसरा एक और क्वेश्चन था, मतलब वो भी सिंपल था। तो भाई ऐसे करके तीन चार क्वेश्चन सिंपल थे। बाकी भाई क्वेश्चनों में जो है बहुत लेंथी क्वेश्चन, उनको पढ़ने में भाई तीन चार लाइन के क्वेश्चन, फिर उनके ऑप्शन भी लंबे लंबे। भाई पिछली बार से मैं कहूँ तो बहुत हार्ड पेपर था, और सिंपल इस बार कुछ भी नहीं आया। तो इस तरीके से बात हो गई BSED की। और इसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग सिंपल थी, रीजनिंग में कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं था कि जो बन ना रहा हो। रीजनिंग में मेरे फुल में से फुल अटैम्प्ट थे। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। और भाई सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो भी सिंपल थे, और रैंकिंग वाले क्वेश्चन थे वो भी सिंपल थे। 3-4 क्वेश्चन रैंकिंग के थे, और सीटिंग अरेंजमेंट के 1-2 क्वेश्चन थे, और डायरेक्शन के भी 1-2 क्वेश्चन थे। तो भाई ये सारे सिंपल क्वेश्चन थे। और अब बात करते हैं भाई मैथ की। मैथ में भाई जो है आपको बता दूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो सिंपल थी, लेकिन भाई जब वो करने जाओगे ना आप, तो कैलकुलेशन भी इतनी मतलब लेंथी और क्या बोलते हैं पॉइंटों में हो जाती है कि आंसर निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और भाई टाइम तो वैसे ही आपके पास कम रहता है, टाइम इतना जल्दी जाता है कि भाई आप कैसे भी करके मतलब क्वेश्चन को फिनिश करना चाहते हैं, फिर छोड़ देना चाहते हैं। तो भाई ऐसे करके दो जो सिंपल क्वेश्चन थे वो मेरे से नहीं बने। एक तो रन वाला आया था, 3 जो प्लेयर हैं PQR वो खेलते हैं, उनका रेशो दिया हुआ था अलग अलग, PQ का अलग और QRS का अलग, और टोटल जो रन है उनके 765 थे। तो R का उन्होंने वो पूछा था, रन R ने कितने रन बनाए। और एक क्वेश्चन रेशो का था, जिनमें चीनी और पानी का रेशो था। और भाई टोटल जो था वो 42 किलो मिक्सचर था, और उसमें चीनी और पानी का रेशो था 2:5। और भाई इसमें से मतलब 35% जो पानी है वो वेपोर हो जाता है, वाष्पन हो जाता है उसका। और बाकी जो लास्ट में मिश्रण थे वो कितना बचेगा, इस तरीके से क्वेश्चन था। जो ये क्वेश्चन मेरे दोनों आंसर नहीं आए, इस कारण से मैंने छोड़ दिए। और भाई इस तरीके से था। और अब बात आती है ट्रेड की। भाई ट्रेड के बारे में तो क्या ही बोले भाई। ट्रेड में 1-2 क्वेश्चन, 2 फॉर्मूले पूछे थे। एक तो गोले का आयतन पूछा था, जो कि होता है 4πr²। और एक फार्मूला और था, वो भी संपूर्ण आयतन पूछा था, मतलब आयतन नहीं, सॉरी, बेलन का वो गोले का वो पूछा था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। और एक क्वेश्चन और था जो फार्मूले पे था। बाकी 2 क्वेश्चन फार्मूले पे थे। और सीधा क्वेश्चन जो पिछली बार जैसे ट्रेड में आए थे, BSED के भी क्वेश्चन भाई इस बार सेफ्टी एंड हेल्थ के जो आप क्वेश्चन देखेंगे, खतरनाक लेवल, मतलब AI पे आधारित पूरा पेपर था। आप सिंपल क्वेश्चन नहीं कह सकते उसको। और जो सेफ्टी एंड हेल्थ के इजी चैप्टर है उसमें से भी हार्ड क्वेश्चन बना दिए उन लोगों ने। तो भाई आप कह सकते हैं ट्रेड भी पास करना मुश्किल है। वैसे देखते हैं 3-4 दिन में आंसर की आ जाएगी, उसके बाद देखते हैं कैसा क्या रहता है। और भाई मैं आपको जो है, अगर ट्रेड में नंबर अच्छे आते हैं आंसर की में, और CBT2 में मतलब पार्ट ए में भी अच्छे आते हैं, तो भाई आप साइको की तैयारी के लिए अनलिमिटेड एजुकेशन पे जा सकते हैं, या फिर NK साइको क्लासेस है जयपुर। ये 2 जो प्लेटफॉर्म हैं वो भाई बेस्ट हैं। पिछली बार मैंने जो LP की तैयारी की थी उसमें
एन के साइको क्लासेस से तैयारी की थी भाई, वो भी बेस्ट है, अच्छा पढ़ाते हैं वो टीचर। यूट्यूब पे भी उनकी क्लास लेके देख लेना, अगर आपको समझ आए तो उनके ले लेना, या फिर अनलिमिटेड एजुकेशन की। तो भाई आप अगर बोलोगे तो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो बना देंगे कि क्या कुछ रह सकता है कट ऑफ। बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मिलते हैं आपसे आगे आंसर के आने के बाद, तो देखते हैं क्या रहता है, कैसा कुछ रहता है आंसर की में।